पापा मम्मी, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। इसके बाद उसका पेपर लीक आउट हो गया। कि हमारी बच्ची की तो जान गई, तो सरकार ने हमारा दुख तक जाहिर करने के लिए नहीं आया कि हम अपनी लड़की खोए हैं। उसे लगता था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी, देश की सेवा करूंगी, जो लोग इलाज के लिए परेशान हैं मैं उनकी सेवा करूंगी। लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम ने और इस नाकारा सिस्टम ने उसकी जान ले ली। अगर इसे ये कहा जाए कि ये सिस्टम की सुनियोजित हत्या है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन इस देश की मीडिया और इस देश के चैनल में आपको कहीं भी आकांक्षा का जिक्र नहीं मिलेगा। पूरे घर में जो है सन्नाटा है। लेकिन एक सवाल जो है गूंज रहा है कि आखिर कितनी मौतें होंगी और कब तक मौतें होंगी इस लापरवाह सिस्टम की वजह से। तो मेरी हाथ जोड़कर अपील है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कि वो आए और आंख में आंख मिलाकर का जवाब दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। दीदी के सपने पे आगे चलोगे, काम करोगे, पढ़ोगे? भरोसा टूट चुका है, अभी अब कुछ नहीं हो सकता। दीदी आपकी जो है उस फिजिक्स वाला में कोचिंग करती थी, ठीक है। अलक पांडे सर से क्या कहना चाहोगे आप जो है सरकार से क्या कहना चाहोगे? और उसके पिताजी की भी तबीयत खराब रहती, उनको 3 अटैक आ चुके हैं। हमने उसको लोन लेके इधर उधर नात रिश्तेदार से कर्ज ले के पढ़ाए थे। हम वहाँ कमरे में किराया से कमरे लेके रहते थे। मम्मी पापा दोबारा से मुझे पेपर देने की हिम्मत नहीं है। ये आखिरी शब्द उस आकांक्षा चतुर्वेदी के थे जो नीट की परीक्षा देकर डॉक्टर बनना चाहती थी। आकांक्षा चतुर्वेदी इस देश की सेवा करना चाहती थी और अपने परिवार का सहारा बनना चाहती थी। लेकिन इस भ्रष्टाचार और इस भ्रष्ट सिस्टम ने उसकी जान ले ली। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के एक मगनिया गाँव में, जो आकांक्षा चतुर्वेदी का घर है। आकांक्षा चतुर्वेदी ने लगभग 10 दिन पहले अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और पीछे छोड़ गई कई सारे सवाल कि आखिर आकांक्षा ने क्यों ऐसा कदम उठाया। तो अभी हम मौजूद हैं आकांक्षा के परिजनों के साथ। क्या नाम है आपका? दद्दी प्रसाद चतुर्वेदी। आप कौन है आकांक्षा के? बड़े पापा है। ये सब कुछ अचानक से कैसे हुआ? ये अचानक जो है तो नागपुर में नीट की तैयारी कर रही थी। नीट का पेपर उसने दिया और पेपर इतना उसका अच्छा गया कि पेपर देने के बाद घर आई तो इतनी खुशहाल थी। पापा मम्मी को बोला कि पापा मम्मी, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। पापा मम्मी सब खुश हो गए। इसके बाद उसका पेपर लीक आउट हो गया। काफ़ी सदमे में आ गई। बोलना बताना सबसे बंद कर दी, खाना पीना बंद कर दी और इसके बाद वो सुसाइड कर ली। और ये भी बोली कि पापा जी हम अब नहीं पेपर दे पाएंगे अगले बार, क्योंकि उसको परिवार की हालत मालूम थी। पापा जी को 2 बार हार्ट मार चुका था, तो उसमें भी 10 से 15 लाख रुपए लग चुका था। इसके पढ़ाई में 15 से 20 लाख रुपए लोन लेकर के, रिश्तेदारों से लेकर के, केसीसी से पैसा लेकर के, उसका पूरा उसको अनुभव था अपने परिवार की स्थिति। उसने सोची होगी कि हम अब क्या कैसे कर पाएंगे, दोबारा हमारा पेपर इस तरह होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। इसी ग्लानि में वो अपनी आत्महत्या कर दी। ये सब करने से पहले उसने कुछ परिवार से चर्चा की, कुछ बताया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं बताया। वो सदमे में आ गई। पेपर जैसे लीक आउट हो गया तो इससे वो सदमे में आ गई। अभी परिवार पर कितना कर्ज है? परिवार में 15 से 20 लाख रुपए का कर्ज है जी। पिताजी की तबीयत खराब रहती है? पिताजी की तबीयत खराब रहती है। अभी उसके डेड बॉडी के साथ यहाँ नागपुर से गांव ले आए थे। बीच में उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। पुनः उनको नागपुर ले गया, उनका ट्रीटमेंट चालू है। लकवा की भी शिकायत है? जी हाँ, अभी लकवा मानो 2-2.5 महीने के पहले ही लकवा मारा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी है। कौन है आप आकांक्षा के? बड़े पिताजी हैं। ये सब अचानक से कैसे हो गया? मतलब बच्ची पढ़ने गई थी, जैसे कि बता रहे हैं कि बहुत खुश थी कि पेपर मेरा सही गया है, फिर अचानक से इतना बड़ा फैसला कि खुद को ख़त्म कर देना, खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर देना और एक जो है एक साइड नोट छोड़ देना। मतलब कैसे, क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही मानते हैं?
ये सरकार की लापरवाही मानता हूँ कि पूरी तरह से सरकार निकम्मी हो चुकी है। सरकार की इस निकम्मी होने के कारण हत्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ी सरकार का दोष है। कोई आया मदद करने के लिए? नहीं, सरकार से कोई भी किसी प्रकार का फोन तक नहीं आया। आने वाली तो बात छोड़ दीजिए। हमारे अगल बगल सारे बहुत सी सरकार के लोग हैं, हमारे को विधायक भी है, हमारे मंडल भी हैं, सब कुछ है, सारी दुनिया जान रही है। ये नेट पर सब, मोबाइल पर सब कुछ सूचना हो रही है, सब देख रहे हैं। तो अभी तक मेरे दुख में कोई शामिल नहीं हुए सरकार के आदमी। क्या परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि ये मऊगंज से जो है लगभग वहाँ जाना, सीधे दूसरे राज्य जाना, नागपुर में जाना और बच्ची की पढ़ाई करवाना, क्या परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि इतना खर्चा वहन कर सके? नहीं, परिवार की कुछ मजबूरी थी, पर कोई मजबूती परिवार में नहीं थी। वो कमाने खाने निकल गए और उनको समझ में आया किसी मजदूरी से हम अपने बच्चों को पाल पोस के पढ़ा लेंगे, अपनी आप में औकात बनाए। लेकिन बीच में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने के बाद उनका हार्ट 2 राउंड मारा। लेकिन फिर भी वो कर्ज ले करके रिश्तेदारों से, परिवारों से और क्रेडिट कार्ड से, लोन से, ये सब अपना दिमाग लगा करके बच्ची को इतने स्तर तक ले गए। और इतने स्तर तक पहुंचने के बाद बच्ची चूँकि कर ली, इसका जो बहुत बड़ा सदमा है। और फिर वो एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है नागपुर में। क्या फिर से उनकी तबीयत खराब है? फिर से तबीयत उनकी खराब है। क्या स्थानीय नेता जो है मदद करने के लिए सामने आए? नहीं, स्थानीय नेता मदद करने के लिए सत्ताधारी नहीं आए। हमारे अभी आकांक्षा के दुख दर्द में हमारे पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र बन्ना जी अभी हमारे परिवार में आए थे। उन्होंने 10,000 रुपये आकांक्षा चतुर्वेदी के 13वें दिन के लिए उन्होंने संस्कार में शामिल किया है। उनको हम धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से। मैं पीड़ित परिवार हूं। प्रदेश के मुखिया जो है मोहन यादव हैं, यहाँ विंध्य क्षेत्र में जो है उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं, यहाँ के विधायक हैं गिरीश गौतम। क्या अपील करना चाहेंगे इन सबसे? अब इनकी अपील करने काबिल हम नहीं हैं। बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत छोटा किसान हूँ, गरीब परिवार के हूँ। इनके क्या उनसे कोई ऐसी उम्मीद क्या करें जब इतनी बड़ी आफत में उन्होंने आँख से देखा तक नहीं कि परिवार, एक तो आकांक्षा चतुर्वेदी हत्या कर ली, अब कितने परिवार बचे हैं कि वो भी करने वाले, उनको कोई इसमें सुख संदेश की कोई उनको गम नहीं है। इसलिए उनसे कोई उम्मीद अब नहीं करते हैं कि वो हम लोगों के लिए कोई ऐसा उनका सोच है। जनता के लिए उनकी सोच कुछ दिखाई नहीं दे रही है। हमारे लोगों की आंखों से उनका विश्वास हट चुका है। विश्वास हट चुका है? जी हाँ, हट चुका है। यही कहना चाहता हूँ। सरकार से हमारा यह अनुरोध है, पब्लिक से भी अनुरोध है कि विश्वास मान के आप पब्लिक ना चले। सरकार ने ध्यान नहीं दे रही है। सरकार पब्लिक कुछ भी कर ले, हत्या कर ले, खाना बगैर मर जाए, दाना पानी कोई उसको अभी चिंता इस बात की नहीं है कि हम पब्लिक के पीछे केवल अपना सत्ता अपनाने के लिए अनेक नीतियाँ अपनाते हैं। लेकिन उनकी नीतियाँ जो है ये घातक है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष को कि कम से कम अभी आँख खोल लो। जो कुछ आपके लिए बचा हुआ है उतना तो बचा लो। अब तो आप हत्या होना शुरू हो गया है। आकांक्षा जो कि होनहार बच्ची थी, घर परिवार के बारे में इतना सोचती थी, लोगों की सेवा करने का जुनून था, सब कुछ सही चल रहा था, कोचिंग भी कर रही थी, उसका पेपर भी सही गया था, लेकिन फिर अचानक से उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? उसने पढ़ाई अच्छी करी थी, उसका मार्क अच्छा आया था, 650 के ऊपर गए थे और पेपर दे के आई तो बहुत खुश थी। उसके बाद जब उसने सुनी तो उसने खाना पीना बंद कर दी, बातचीत बंद कर दी, सी चुप चुप सी रहने लगी। उसके दिमाग में क्या हुआ कुछ उसने कही नहीं। उसका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और हम लोग का भी सपना था कि हमारी लड़की डॉक्टर बनेगी, देश की रक्षा करेगी। और वो कुछ बातचीत नहीं करी। जिस दिन से पेपर उसका लीक हो गया, उसको क्या ये सब चीज़ें पेपर लीक होने के बाद हुई? जी, पहले कुछ नहीं था, पहले अच्छा था। पेपर दे के आई, बहुत खुश थी, बताई मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। और उसके बाद से जब उसने सुनी तो उसको सदमा से लग गया। क्या ये कदम उठाने से पहले क्या उसने कुछ बोला, आप लोगों से चर्चा करी, पिताजी से चर्चा करी? नहीं, कोई चर्चा नहीं करी। बस उसका यही था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। और लीक होने के बाद वो बहुत टेंशन में आ गई थी
और उसके पिताजी की भी तबीयत ख़राब रहती, उनको 3 अटैक आ चुके हैं। हमने उसको लोन लेके इधर उधर नात रिश्तेदार से कर्ज ले लेके पढ़ाए थे। हम वहाँ कमरे में किराया से कमरे लेके रहते थे और सब वो देखते सुनते हुए उसको क्या हुआ वो कुछ हम कह नहीं सकते। आकांक्षा बड़ी बेटी थी? जी, आकांक्षा से छोटा कोई भाई? आकांक्षा से छोटा भाई है। वो किस किस क्लास में है वो? वो इस साल 9th में जाएगा। पिताजी क्या करते थे? पिताजी ऐसे उसके रोजी मजदूरी खाना बनाने का काम करते थे। आप वहीं रहती थी? जी, हम वहीं रहते थे, साथ में हम चारों रहते फिर थे। ये मतलब ये जब चीजें हुई आप उस समय पे कहाँ पे थी? हम लोग सोए थे। कब की घटना है ये? ये घटना 20 तारीख की है। रात में ये सब चीजें? दिन में हुआ दिन में सब। हुआ। हम लोग सोए थे। कब जानकारी हुई? हमको 3:30-4 बजे जानकारी हुई और वो कैसा उस कमरे में हमेशा बैठ के अपना पढ़ाई करती थी, तो हम लोगों को लगा कि वो पढ़ाई कर रही है। क्या कहती थी आकांक्षा की डॉक्टर बन के क्या करूंगी? किस तो ये बोलती थी कि हम डॉक्टर बन के अपने देश का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। जो लोग इलाज नहीं कर पाते हैं वो सब हम करेंगे। कितना पैसा लग चुका है अभी आकांक्षा की पढ़ाई में, इलाज में, मतलब परिवार पे कितना कर्जा है अभी? हमारा तो हम 15 लाख रुपए ऐसे ही पढ़ाई के लिए लिए थे। उसके पिताजी को अभी अटैक आया तो 6 लाख का तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड रखा है। पिताजी में तो बहुत लग रहे हैं, अभी भी तबीयत खराब हुई है, अभी भी उनको नागपुर लेके गए हैं। आकांक्षा कहाँ कोचिंग करती थी? आकांक्षा फिजिक्स बल्ला में करती थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप जो फिजिक्स वाला के जो फाउंडर हैं अलख पांडे सर से, क्या अपील करना चाहेंगी? हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी बच्ची की तो जान गई, तो सरकार ने हमारा दुख तक जाहिर करने के लिए नहीं आया कि हम अपनी लड़की खोए हैं, और तो आगे अब हम क्या बोल सकते हैं। कोई मदद मिली आपको सरकार हाँ। से? कोई मदद मिली? सरकार से हमको कोई मदद नहीं मिली, हमें कोई पूछने नहीं आया। सिर्फ इनकी कांग्रेस की तरफ से हमको 2.5 लाख की मदद मिली। कब से हैं आप यहाँ पे गांव में? हम गांव में अभी उसका दाह संस्कार के लिए आए, नहीं तो हम उन बच्चों को लेकर वहीं पढ़ाते थे, वहीं रहते थे हमेशा। जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लोग इस तरह, जैसे आकांक्षा ने इतना बड़ा कदम उठाया, ऐसे कई छात्रों ने ऐसे ही कदम उठाया, तो क्या कहना चाहेंगी? जिनके माँ बाप गरीब हैं, हम कितना गरीब हैं हमको मालूम है, हम क्या क्या उसके पिताजी की हालत है उनको मालूम है, लेकिन हमारा तो सरकार एक बार पूछने तक नहीं आई। कैसे उसके पिताजी का हाथ भी कुछ काम नहीं करता, अब तो कुछ काम लायक भी नहीं बचे हैं। उनका ये छोटा भाई, ये उसका आकांक्षा का छोटा भाई था, उसका भी सपना था कि हम अपने भाई को भी डॉक्टर बनाएंगे, हम बन जाएंगे तो हम अपने भाई को भी पढ़ाएंगे। ऐसी तरीके से फिर माँ बाप का मेरे बोझ हल्का हो जाएगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो राज? मैं अभी 9th में गया। अच्छा, ये चीजें जो हुई, कहाँ थे आप उस समय पे जब आपकी दीदी ने ऐसा कदम उठाया? कहाँ थे आप उस समय तब पे? हम लोग घर पे सो रहे थे। फिर कब जानकारी हुई आपको? 3:30 बजे। अच्छा, क्या देखा आपने? लटकी हुई है पंखे से, यही देखा। क्या उसके पहले कुछ बताया कि भाई टेंशन हो रही है मुझे, पेपर लीक हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया, कुछ बताया? परिवार से कुछ चर्चा करी? नहीं, कोई कुछ चर्चा नहीं? कोई नहीं। सब कुछ अपने मन में लेके चली गई? हाँ, बराबर। पापा की तबीयत खराब रहती है? हाँ, बिल्कुल। आगे क्या बनने का सपना है? क्या बनूंगा पता नहीं है। दीदी डॉक्टर बनाना चाहती थी आपको, तो अभी क्या आप दीदी के सपने पे आगे चलोगे, काम करोगे, पढ़ोगे? भरोसा टूट चुका है अभी, अब कुछ नहीं हो सकता। भरोसा टूट गया है? हाँ। क्या परिवार की स्थिति है अभी उस लायक की? नहीं। नहीं है? नहीं। क्या कहना चाहोगे आप? दीदी आपकी जो है उस फिजिक्स वाला में कोचिंग करती थी, ठीक है, अलख पांडे सर से क्या कहना चाहोगे आप जो है सरकार से क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई ना करे। पेपर लीक के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, जो पेपर बनाते हैं वो थोड़ी सावधानी रखें, इतना ही। उसने जो है एक परिवार के नाम आखिरी खत भी लिखा था, क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि वो परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो उसने डॉक्टर बनने का सपना देखी थी, घर वालों को दिखाई थी, पर उसने पूरा नहीं कर पाई, बस इतना ही। ये आकांक्षा का घर है, देख सकते हैं कि
कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है, ये कोई बहुत करोड़पति अरबपति का घर नहीं है। एक सामान्य एक गरीब परिवार की थी आकांक्षा, जो बहुत बड़ा सपना देखती थी। उसे लगता था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी, देश की सेवा करूंगी, जो लोग इलाज के लिए परेशान हैं मैं उनकी सेवा करूंगी। लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम ने और इस नाकारा सिस्टम ने उसकी जान ले ली। अगर इसे ये कहा जाए कि ये सिस्टम की सुनियोजित हत्या है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आपकी कितने लोगों की जो है अभी मौत हो चुकी है, और उन्हीं में से जो है एक नाम है आकांक्षा का। लेकिन इस देश की मीडिया और इस देश के चैनल में आपको कहीं भी आकांक्षा का जिक्र नहीं मिलेगा। अभी हम मौजूद हैं आकांक्षा के इस घर में। घर की स्थिति देख सकते हैं आपकी। घर कोई बहुत बड़ा आलीशान घर नहीं है, कोई नेता मंत्री का घर नहीं है। आकांक्षा एक सामान्य परिवार की थी, और ऐसा भी नहीं है कि नेता मंत्री की लड़की हो कि जो वो विदेश में जाके पढ़ लेगी या कोई बिजनेस करेगी। मेरा नाम हीरामण मिश्रा है। रिश्तेदार हैं आप? रिश्तेदार हैं हम। जी। एक इस परिवार के समक्ष एक सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई इनकी स्थिति देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया कि आप किस परिस्थिति में हैं, क्या आप पर गुजर रही है। अब देखिए, यहाँ 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, रीवा में मंत्री भी यहाँ के हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, संसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मतलब यहाँ ट्रिपल इंजन काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। जब इनको वोट का टाइम आएगा, चुनाव लड़ेंगे ये, तो कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, राम के नाम पे, रहीम के नाम पे लोगों के ऊपर प्रेशर डाल करके और वोट हथियाने में सफल हो जाते हैं। एक सवाल और भी है कि आकांक्षा चली गई, अब आकांक्षा का छोटा भाई है और परिवार की स्थिति उस तरह नहीं है कि वो आगे जो है उसकी शिक्षा जारी रख सकें, क्योंकि मैंने अभी बात करी तो पता लगा कि इस परिवार पर 15 से 20 लाख का कर्ज है। उन्होंने कोचिंग में पैसा डाला, इसके बाद जो है पिताजी की तबीयत खराब हुई, उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, लकवा के भी मरीज हैं, और परिवार ने जो है अब अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी, कर्ज भी लिया। अब आर्थिक स्थिति उस हिसाब से नहीं है कि अपने छोटे बेटे को वो पढ़ा सके। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे, जो जिम्मेदार बैठे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, एसी कमरों में बैठे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री हो, क्योंकि मुख्यमंत्री सहायता कोष भी होता है, यहाँ के विधायक के पास भी कोष होता है, और वो मदद कर सकते हैं। हमने ये आकांक्षा के पिताजी की स्थितियाँ हम नागपुर में जाकर मदद कर सकते हैं, 10 दिन हो गया, आज तक कोई देखने नहीं आया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम बता चुके हैं ना कि न कोई आया है न कोई आएगा। आप देख लीजिए रीवा के अंदर जितनी घटनाएं हुई हैं, किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने अपना कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया। आज तो इनकी दुख की घड़ी है। ये टूट चुका है परिवार, कर्ज में डूबा हुआ है, किसी तरह से मजदूरी करके अपना नागपुर के अंदर अपने बच्चों की परवरिश करते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनको उनके भविष्य को देखते थे। लेकिन आज उनकी बच्ची सुसाइड कर ली। नीट का पेपर अगर लीक न होता तो हो सकता है कि ऐसी घटना न होती। आज देख लीजिए आप, हर जगह जहां भी कोई परीक्षा सफल नहीं हो पा रही है, इसका पूरा जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। धन्यवाद। हीरामण मिश्रा। तो अभी हम मौजूद थे पीड़ित परिवार के पास, और आप इस वीडियो में हमने दिखाया कि किस तरह से परिवार की स्थिति है और परिवार किस तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। अब जो है इस परिवार के पास जो है इतने भी पैसे नहीं है कि अपने छोटे बच्चे को जो है आगे की शिक्षा जो है उसकी जारी रखा पाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील है कि कृपया कमेंट सेक्शन में सरकार से सवाल करें और पूछें कि आखिर कब तक ऐसे पेपर लीक होते रहेंगे, कब तक जो है मासूम बच्चे इस नाकारा सिस्टम की भेंट चढ़ते रहेंगे, और कब तक आकांक्षा जैसी बच्चियां फंदे पर लटकती रहेंगी। तो मेरा नाम है संजय, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चीखती आवाज़ें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।